हुकूमत अमली बनाते तो नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम होते। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने अपने इस्तीफे की खबरों को जाली करार दे दिया। कहते हैं मंजर से गायब नहीं हूँ, नवाज शरीफ मेरे कायद हैं, हर मामले में उनसे मुशावरत करता हूँ, मेरी राय किसी से ढकी छुपी नहीं। कोई भी हो, हमें मुल्क के लिए जाती अना को खत्म करना चाहिए। मुशावरत से फैसले होते हैं, हर शख्स अपनी राय देने का हक रखता है। माजी की गलतियों से सबक सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। पीटीएम बनी तो जेल में था, टूटी तो तब भी जेल में था। परवेज मुशर्रफ ने मुझे वजीर आजम बनाने की पेशकश की। हमें जेलों में डालने का फैसला परवेज मुशर्रफ का जाती था, इदारे का नहीं। जितनी सपोर्ट इमरान खान को मिली किसी को नहीं मिली। जो ताकतवर करप्ट लोग हैं वो अपने लिए एनआरओ मांग रहे हैं कि हमारे साथ कोई डील कर लो, और वो सारा वक्त ब्लैकमेल करते हैं मुल्क को कि जी अगर आपने हमारे ऊपर हाथ डाला तो हम आपके लिए हम आपकी गवर्नमेंट गिरा देंगे। ये जो जंग है करप्शन के खिलाफ, ये पाकिस्तान की जंग है, ये असल में कानून की हुक्मरानी की जंग है। दो खानदानों ने मुल्क को लूटा, इदारे तबाह किए। वज़ीर आज़म इमरान खान की फिर मुखालिफिन पर लफ्ज़ी गोलाबारी। आज़ाद कश्मीर में सियासी भर्तियों पर नज़रसानी करने का ऐलान। अवाम से टेलीफोन पर बात करते हुए इमरान खान ने कहा, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में तमाम टीम अपोजिशन की थी तो धांधली कैसे हो गई। वज़ीर आज़म हाउस में बैठकर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने धांधली का इल्ज़ाम लगाया। दो खानदानों ने नैब में अपना आदमी बिठाकर मुल्क को बेदर्दी से लूटा। पहली दफ़ा नैब ने बड़े बड़े नामों को पकड़ा, अब इसी नैब के होते हुए इनकी चीखें निकल रही हैं। ये भी कहा, पहली हुकूमत है जो कह रही है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम लाया जाए, इससे फौरी रिजल्ट सामने आ जाएगा। ऑपोजिशन न खुद को तजवीज़ देती है न हमारी बात मानती है। लॉकडाउन से क्या हम अपने मुल्क को, अपनी माइशत को बचा लेंगे? सिंध गवर्नमेंट को सिर्फ हमारा ये है, अगर आपके पास वसाइल ही नहीं है लोगों तक खाना पहुंचाने के लिए, तो भूखे लोगों को आप लॉकडाउन नहीं कर सकते। जो हमारे गरीब तबका है वो कैसे गुजारा करेगा लॉकडाउन? तो जब तक हम इसका जवाब आपके पास नहीं है, कभी लॉकडाउन ना करें। वज़ीर आज़म की सिंध में मुकम्मल लॉकडाउन की मुखालफत, सूबाई हुकूमत से फैसले पर नज़रसानी की अपील। कहा, भारत ने मुकम्मल और सख्त लॉकडाउन करके अपनी मईशत तबाह कर ली। सिंध हुकूमत से भी कहेंगे पाबंदियों से लोग भूखे होंगे। दिहाड़ीदार और मजदूर तबका कहाँ जाएगा? किसी सूरत लॉकडाउन करके अपनी मईशत को तबाह नहीं करना। कोरोना से मुतासरा इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाएं। जब तक बच्चों और असाज़ा की वैक्सीनेशन ना हो, स्कूल ना खोले जाएं। ये भी कहा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने सफरी पाबंदियों के मामले को जल्द हल करने का यकीन दिलाया। भारतीय वेरिएंट ये उससे भी ज्यादा कोई 60-70% ज्यादा बरतानवी वेरिएंट से भी ज्यादा तेजी से फैलता है। एनसीओसी के प्लेटफॉर्म का कोई सियासत से ताल्लुक नहीं है, कोई सियासी वाबस्तगी नहीं है। दुनिया ने पजीराई की है। इंशाअल्लाह ताला अगर इसी फॉर्मूला के तहत हम चलते रहेंगे तो मजीद आगे भी कामयाबी हासिल होगी। कोरोना की अलगार, बड़े शहरों में पाबंदियां मजीद बढ़ने का इम्कान। सरबराह एनसीओसी असद उमर कहते हैं वजीर आजम को कोरोना से मुतल्लिक सिफारिशात पेश करेंगे। कुछ बड़े शहरों में पाबंदियां मजीद बढ़ाने की तजवीज दी जाएगी। चौथी लहर की बुनियाद वायरस की भारतीय किस्म है। मुल्क में अब तक 3 करोड़ से ज्यादा अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी। एनसीओसी के प्लेटफॉर्म से सियासत का कोई ताल्लुक नहीं। अवाम को परेशानी से बचाने के लिए टारगेटेड तरीके से बंदिशें लगाते हैं। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि चौथी लहर के बायस अस्पतालों पर दबाव बढ़ रहा है। वैक्सीनेशन से ही इस लहर पर काबू पा सकते हैं।
वैक्सीन की जगह डंडे लगे। कराची में शदीद इंतजामी बदनज़मी, पाबंदियों से बचने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर आने वाले रुल गए। लियारी जनरल अस्पताल में रश के बायस धक्कम पेल, पुलिस ने दरवाजे बंद कर दिए, अवाम पर डंडे बरसाए। एक्सपो सेंटर के बाहर भी कोरोना के फैलाव का खदशा, सैकड़ों अफराद जमा, समाजी फासला ना ही कोई SOP। सिंध हुकूमत का वैक्सीनेशन मराकज जाने के लिए बसों को परमिट जारी करने का फैसला, निस्फ मुसाफिर बिछाने की इजाज़त होगी। लाइन में लगने को क्यों कहा? कराची के वैक्सीनेशन सेंटर में सियासी जमात के अहदेदार का गार्ड पर तशद्दुद, रहनुमा के बेटे की गार्ड से तलकलामी हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल पर काबू पाया। मुल्क भर में कोरोना केसों की तादाद 9% तक जा पहुंची। एक दिन में 62 अमवात, 5026 नए केस रिपोर्ट। पंजाब भर के तालीमी इदारों में गर्मियों की छुट्टियां खत्म, आज से स्कूल खुलेंगे। केसों में इजाफे पर इस्लामाबाद की 27 गलियां सील। पाकपतन में हजरत बाबा फरीद के उर्स की तकरीबात मनसूख, रसूमात अलामती तौर पर अदा की जाएंगी। वैक्सीन न लगवाने वालों के लिए एयरपोर्ट्स के दरवाजे बंद। अंदरूनी मुल्क परवासों के मुसाफिरों के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना लाजमी करार। कराची में 8 और इस्लामाबाद में 32 मुसाफिरों को सर्टिफिकेट न होने पर सफर से रोक दिया गया। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में खवातीन की 5 मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। PTI की 3, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने एक सीट हासिल की। तहरीक इंसाफ की ऐवान में 29 नशिस्तें हो गईं। हर्षल गिब्स पर कश्मीर लीग से अलग होने के लिए दबाव अफसोसनाक है। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं मोदी पहले भी क्रिकेट को सियासत के लिए इस्तेमाल कर चुका है। गिब्स पर दबाव से कश्मीर की तहरीक को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा बल्कि फ़ायदा ही होगा। अपने गैर मंतकी मकासद के लिए आलमी खिलाड़ियों को रोककर भारत अपना नुकसान करेगा। कश्मीर लीग पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए अहमियत की हामिल है, लोग इसे देखना चाहते हैं। लाहौर में मानसून बादलों की चाल, मुख्तलिफ इलाकों में जमकर बरसात, नशेबी इलाकों में पानी जमा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। हब्स में मामूली कमी, बूंदे बरसते ही बिजली की तारें ठंडी पड़ गईं। कई इलाकों में बिजली की तवील बंदिश। महकमे मौसमियात की मजीद बादल बरसने की भी पेशगोई। गलती हो गई, माजरत चाहता हूँ। तरीन ग्रुप के रुकन पंजाब असम्बली नज़ीर चौहान का मुशीर दाखिला शहजाद अकबर से टेलीफोनिक राब्ता, अपने बयान पर माजरत कर ली। नज़ीर चौहान ने कहा आपकी फैमिली से भी माजरत का तलबगार हूँ। वज़ीर जेल खाना जात फयाजुल हसन चौहान ने राब्ता करवाने में अहम किरदार अदा किया। मामले पर फयाजुल हसन चौहान ही गारंटर होंगे। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख पर नवाब शाह में मुबैना हमला। हलीम आदिल शेख ने इल्जाम लगाया नामालूम अफराद ने फायरिंग की। हमला पीपल्स पार्टी कारकुनों ने किया। SSP भी कॉल नहीं सुन रहे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की हमले की मजम्मत, कहा हलीम आदिल शेख को कुछ हुआ तो जिम्मेदार सिंध हुकूमत होगी। इस तरह के वाकयात बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। मोमिन खसूसी शहबाज गिल बोले पीपल्स पार्टी सिंध में बौखलाहट का शिकार होकर PTI रहनुमाओं पर हमले करवा रही है। सिंध के तमाम माहौलियाती नमूने पोलियो वायरस से पाक। कराची समेत सिंध भर में 7 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज आज होगा। 22 अजला में 5 साल से कम उम्र 74 लाख बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। 50,000 से ज्यादा पोलियो वर्कर्स मुहिम में हिस्सा लेंगे। टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल लाने का मिशन पाकिस्तानी शूटर GM बशीर ने क्वालिफाइंग राउंड पार कर लिया। आज मेडल के लिए जंग होगी। मेडल टेबल पर चीन पहले नंबर पर,
20 गोल्ड मेडलों के साथ अमेरिका दूसरे जबकि जापान तीसरे नंबर पर आ गया। हाई जंप के फाइनल में कतर और अतालवी एथलीट मुश्तरका तौर पर तलाई तमगे के हकदार, दोनों में मुकाबला बराबर रहा। अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं नबीला सिंधु और मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। सबसे पहले आपको खबर दें, शहबाज शरीफ ने अपने इस्तीफे की खबरों को जाली करार दे दिया है और कहते हैं कि मंजर से गायब नहीं हूं। नवाज शरीफ मेरे कायद हैं, हर मामले में उनसे मुशावरत करता हूं। शहबाज शरीफ ने अपने इस्तीफे की खबरों को जाली करार दे दिया। उन्होंने कहा कि मंजर से गायब नहीं हूं, हर मामले में नवाज शरीफ से मुशावरत करता हूं। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने कहा कि मेरी राय ढकी छुपी नहीं, कोई भी जो हमें मुल्क के लिए जाती अना को ख़त्म करना चाहते हैं, पार्टी में मुशावरत से फैसले किए जाते हैं और हर शख्स राय देने का हक रखता है। ये कहना था अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का। उन्होंने कहा कि माजी की गलतियों से सबक सीख कर आगे बढ़ना चाहिए। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने अपने इस्तीफे की खबरों को जाली करार दे दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, मंजर से गायब नहीं हूँ, नवाज शरीफ मेरे कायद हैं, हर मामले में उनसे मुशावरत करता हूँ। नून लीग हमारा घर है, नवाज शरीफ ने ये घर बड़ी मेहनत से बनाया है। ऑपोजिशन लीडर का कहना था, पार्टी में मुशावरत से फैसले होते हैं, हर शख्स अपनी राय देने का हक रखता है, मेरी राय किसी से ढकी छुपी नहीं। कोई भी हो, हमें मुल्क के लिए जाती अना को ख़त्म करना चाहिए, माजी की गलतियों से सबक सीख कर आगे बढ़ना चाहिए। शहबाज शरीफ ने कहा, हम सियासतदान भी आलाकार बनते रहे, परवेज़ मुशर्रफ ने मुझे वज़ीर आज़म बनाने की पेशकश की थी, हमें जेलों में डालने का फैसला परवेज़ मुशर्रफ का ज़ाती था, इदारे का नहीं। उनका कहना था, जितनी सपोर्ट इमरान खान को मिली किसी को नहीं मिली, इतनी सपोर्ट के बावजूद हालात ख़राब हैं, महंगी तरीन LNG खरीदी जा रही है। शहबाज शरीफ ने कहा, मुझ पर जो भी सख्तियां की गईं उनसे मेरी सोच नहीं बदली, इमरान खान का बस चले तो मुझे दोबारा गिरफ्तार करा लें। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने अपने इस्तीफे की खबरों को झुटला दिया है। इस बारे में आपने रिपोर्ट जानी, आगे बढ़ेंगे और कराची से एक अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। कराची के इलाके डिफेंस में MNA असलम खान ने लॉकडाउन के बावजूद अपने बेटे के वलीमे की तकरीब सजा ली। शहर भर में लॉकडाउन के खिलाफ कार्रवाइयां करने वाली पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। इसी बारे में मजीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे नईम खानजादा से। नईम, क्या कार्रवाई होगी इनके खिलाफ अब? देखिए, बज़ाहिर तो अभी जो नबीला नजर कुछ भी नहीं आता, इसलिए कि जो आम शहरियों के जो कानून, जो पुलिस, जो देखा गया है कि वीडियोस भी मंजर आम पर आई है, तस्वीर भी मंजर आम पे मुर्गा बनाया जा रहा है और उन लोगों के साथ जो है उठक बैठक कराई जा रही है, मुख्तलिफ जो है वो अजियतें दी जा रही है पुलिस की जानिब से। लेकिन ये बासर अफराद की जानिब से जो है वो यहाँ शादी की तकरीब हुई है जिसमें तकरीबन 500 से ज़ायद लोगों ने इसमें शिरकत की है और उसके साथ साथ इसमें बिल्कुल सजाया गया था, पूरा एहतमाम किया गया था। यहाँ पर मुख्तार कार जो थे सिविल लाइन के, वो यहाँ पर आए भी थे, लेकिन वहाँ पे सिर्फ बात की गई और सिर्फ उसे बताया गया और उसके अलावा फिर लाइटें बंद करने के बाद जो है तकरीब जो है वो उसी तरीके से बदस्तूर जारी रही। अब जो है वो वहाँ से मेहमानों का जाने का सिलसिला जो है शुरू हो गया, लेकिन बाज़ाब्ता तौर के ऊपर असिस्टेंट कमिश्नर जो थे वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट साउथ के डिप्टी कमिश्नर जो है शाह सियर साहब जो है, उनकी जानिब से भी किसी किस्म की जो है वो कार्रवाई देखने को जो है वो नहीं मिली। और बहुत सारे अफराद के साथ जो है वो इसी तरीके से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भी जो है वो शादी की तकारीब और दीगर तकारीब का जो है वो इनेकाद किया जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ जो आम शहरियों को जो है वो मुख्तलिफ जो है वो जिस तरह से जुर्माने भी किए जा रहे हैं और मुबैना तौर के ऊपर पुलिस जो है वो रिश्वत भी ले रही है दुकानों से और पठारेदारों से और मुख्तलिफ दुकानें खुलवाने के बाद भी जो है वो काम किया जा रहा है। लेकिन अमली तौर के ऊपर अब ये एक रोल मॉडल होता गया अगर यहाँ पर किसी किस्म की कार्रवाई होती है। एक बासर अफराद के खिलाफ के कानून जो है वो की जो बालदस्ती वो तमाम लोग जो है उससे बिला तफरीक कानून के साथ जो अगर काम किया जाता तो ज्यादा मुनासिब था। लेकिन यहाँ जो पुलिस का रवैया हमने देखने में आया, असिस्टेंट कमिश्नर का मुख्तार कार का जो डिस्ट्रिक्ट साउथ के हैं उनकी जाने से अमली तौर के ऊपर जो है वो किसी किस्म की कोई जो है वो कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं की गई, जबकि ये तकरीबन 10:30 बजे के टाइम पर यहाँ पर रेड भी हुई थी। लेकिन उसके बावजूद भी तकरीब जो है वो अभी भी जो है वो जारी है, लाइटें बंद हैं और अब जो है यहाँ से मेहमानों के जाने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। जी, आवाम को नसीहत और खुद इंतहाई गैर संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया नईम खानजादा रिपोर्ट करने के